एनएक्स टर्मिनल्स को यूज न लेने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि टर्मिनल जो है वहां पे काम करना काफी स्लो हो जाता है, यानी आपको सारे कमांड्स लिखने पड़ते हैं, जो काम है वो बढ़ जाता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं जीयूआई की तो वहां पे मैं बस क्लिक करना हमारा काम हो जाएगा, वरना मैं यहाँ पे कमांड्स लिखने पड़ेंगे जिससे हमारा टाइम जो है वो काफी यूटिलाइज होता है वहां पे। और यहाँ पे इसी चीज का सॉल्यूशन मैं लेके आ गया हूँ कि टर्मिनल पे आप इजीली वर्क कर पाएंगे, अपना टाइम वैसे ही बचा पाएंगे जैसे कि आप जीयूआई में बचाते हैं। तो आप जानना चाहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, तो आए आशीष कुमार, वेलकम यू ऑल टू डब्ल्यूएस ट्यूब टेक, जहां पे मैं आज आप सभी के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ टॉप 10 टर्मिनल शॉर्टकट। तो यहाँ पे आज हम टर्मिनल के टॉप 10 शॉर्टकट्स को देखेंगे जिनके जरिए हमारा डेली जो वर्क रहता है टर्मिनल पे वो काम जो है वो आसान हो जाएगा और हमारे लिए बहुत इजी रहेगा किसी भी कमांड के जरिए अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करना, एंड साथ ही हमारे लिए काफी टाइम सेविंग भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। यहाँ पे आज हम टोटल टाइम कमांड देखने वाले हैं। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो पहला हमारा शॉर्टकट है वो है टैब शॉर्टकट। अब ये काम कैसे करते हैं? सो एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जैसे मान लेते हैं फिलहाल हम जिस डायरेक्टरी पे वहाँ पे जो भी फोल्डर्स पड़े हैं जिसका नाम हम एलएस करके देख सकते हैं, ये सारी डायरेक्टरीज यहाँ पे पड़ी है। अब यहाँ पे काफी बड़ा नेम, इसको अगर मैं टाइप करूंगा तो टाइम लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या हम बिना टाइप करे इस प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीडी, जिसका मतलब है चेंज डायरेक्टरी, जिसके बारे में आप सभी अच्छे से जानते हैं। एंड यहाँ पे लिखूंगा एमओबी, जो कि मोबाइल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की केवल स्टार्टिंग है। और मैंने एमओबी इसलिए लिखा है ताकि थोड़ा सा यूनिक आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ पे एमओबी नाम की कोई भी फाइल नहीं है, कोई ऐसी फाइल नहीं है जिसका नाम स्टार्ट हो रहा हो एमओबी से। एंड अब अगर मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूंगा तो जैसे ही मैं टैब बटन को प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं जो नाम था वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट फिल हो गया, मेरे को पूरा टाइप नहीं करना पड़ा। टैब बटन बेसिकली इसी तरीके से वर्क करता है, ये हमें एक शॉर्टकट प्रोवाइड कर देता है जिसके जरिए हम किसी भी फाइल का, सॉफ्टवेयर का या कमांड का नाम इजीली लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम फाइल जो फोल्डर्स के बारे में तो हम समझ गए कि हमें बस टैब बटन को दबाना है, बट अगर मैं यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर का नाम लिखूं, फॉर एग्जांपल एमएसएफ कंसोल, सो यहाँ पे भी दो चीजें हो रही है। पहला काम यह है कि एमएसएफ जैसे ही मैंने लिखा तो आगे कंसोल लिखा हुआ मेरे को सजेशन में दिखा रहा है, बट मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे राइट एरो जो है उसको प्रेस करूंगा तो ये ऑटोफिल हो जाएगा। बट अभी हमें टैब के वर्क को समझना है, तो अगर मैं टैब दबाता हूँ तो वो इसके रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर है उन सभी के नाम मेरे को बता देगा, और मैं वापस अगर टैब दबाऊं तो मैं सिलेक्ट मोड में जा सकता हूँ जिसके जरिए मैं सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट कर पाऊंगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमें चाहिए था एमएसएफ कंसोल जो कि पहले नंबर पे लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं उस पर सिलेक्ट करा, मैंने एंटर प्रेस, एंड ये जो कमांड था या फिर सॉफ्टवेयर था उसका नाम सिलेक्ट हो चुका है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो बेसिकली टैब बटन जो है, ये जो टैब शॉर्टकट हमारा है, ये हमारे बहुत काम आ सकता है किसी भी नाम को इंस्टेंट लिखने में, यानी हमें पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही टैब बटन दबाती है उसका जो आगे का नाम है वो फिल हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास कमांड है स्टूडेंट्स वो है कंट्रोल सी। ये क्या काम आता है, इसके आगे लिखा हुआ है अबॉर्ट प्रोसेस मैन्युअली, यानी क्या करता है जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उनको मैन्युअली रोकने में हमारी मदद करेगा। कैसे करेगा, अबॉर्ट कैसे करेगा उन्हें? सो एग्जांपल के तौर पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, देन हम उस प्रोसेस को स्टॉप करेंगे यानी अबॉर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे टॉप कमांड, जिसके जरिए हम यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन कर देते हैं जो कि हमें बताता है कौन सा प्रोसेस चल रहा है, क्या प्रोसेसिंग ले रहा है, सारी डिटेल्स बताता है। बट यहाँ पे प्रोसेस चालू हो चुका है, टास्क मैनेजर जो था वो स्टार्ट हो चुका है, अब इसको रोका कैसे जाए? तो कंट्रोल सी क्या करेगा सर, ये फोर्सफुली अबॉर्ट कर देगा किसी भी चलते हुए प्रोसेस को। तो अगर मैं कंट्रोल प्लस सी बटन को दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस था ये कंप्लीट क्लोज यानी अबॉर्ट हो चुका है। तो कंट्रोल सी के जरिए जो है किसी भी स्टेप को मैं क्लोज कर सकता हूँ, जिसका मतलब है उसे अबॉर्ट करना। कोई भी प्रोसेस चल रहा हो, कोई भी पार्ट चल रहा हो, हम उसे इजीली स्टॉप कर सकते हैं, फिर चाहे वो सॉफ्टवेयर ही क्यों ना चल रहा हो। नेक्स्ट कमांड स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एल। ये क्या करता है, बेसिकली यहाँ पे काफी फिल हो गया है, तो अगर मैं क्लियर कमांड लिखूं एंटर प्रेस करूं तो क्या होगा उससे, सर ये तो हम देख चुके हैं, इससे डिस्प्ले जो है वो क्लियर हो जाएगी। बट अगर मैं बिना क्लियर कमांड लिखे डिस्प्ले को क्लियर करना चाहूंगा तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम काम करते हैं, पहले वापस हम टॉप कमांड लिख के थोड़ी डिस्प्ले फुल कर देते हैं, कंट्रोल सी के जरिए प्रोसेस को क्लोज कर देते हैं। एंड अब हमारा काम है कि डिस्प्ले क्लियर हो जाए विदाउट क्लियर कमांड को टाइप करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोल प्लस एल, एंड जैसे ही मैं लिखता हूँ आप देख सकते हैं कि कंप्लीट क्लियर हो गई है, हमारी डिस्प्ले साफ हो गई है। सो जो क्लियर कमांड करता था एज इट इज उसी का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एल। तो ये हमारा काम और आसान कर रहा है, अब हमें कमांड नहीं लिखना पड़ रहा है यहाँ पे। देन हमारे पास एक और कमांड आता है जिसके जरिए हम किसी भी प्रोसेस को एग्जिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखा एमएसएफ कंसोल, यानी मैंने एक सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करा। अब इस सॉफ्टवेयर के अंदर इसका काम चलता रहेगा, यानी मैं अपने टर्मिनल की शेल से बाहर आके सॉफ्टवेयर की शेल में पहुंच जाऊंगा। तो इस सॉफ्टवेयर के जरिए मैं जो भी काम करूं, बट अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं सॉफ्टवेयर को एग्जिट कर दूं, बाहर आ जाऊं, वापस अपनी टर्मिनल की शेल में आ जाऊं। ये करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यूज लूंगा कंट्रोल प्लस डी कमांड को, जो कि क्या करता है कि सेम काम करता है एग्जिट कमांड की तरह, यानी मुझे पूरा एग्जिट कमांड नहीं लिखना पड़ेगा, मैं बस कंट्रोल प्लस डी दबाऊंगा और मैं वापस बैक आ जाऊंगा। आइए ट्राई करते हैं, इसको देखते हैं कैसे वर्क करेगा ये। सो स्टूडेंट्स क्योंकि सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो चुका है, अब हमें यहाँ पे लिखना है एग्जिट, तो हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, बट बिना एग्जिट लिखे अगर मैं कंट्रोल प्लस डी लिखूं तो आप देख सकते हैं मैं सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट बाहर आ गया। बेसिकली मैंने बिना एग्जिट कमांड को यूज लिए एग्जिट का जो फंक्शन था उसको कॉल कर दिया है कंट्रोल प्लस डी के जरिए। तो ये हमारा एक और शॉर्टकट है जिसके बाद हमें उस कमांड को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कि एग्जिट कमांड। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस डिलीट। इससे क्या होगा,
ये क्या करता है, ये मिनिमाइज कर देता है सारी टर्मिनल्स को या फिर सारे विंडोज को। अब एग्जांपल यहाँ पे काफी सारे टर्मिनल्स खुलेंगे और मैं चाहता हूँ कि मैं नॉर्मल होम डिस्प्ले पे पहुंच जाऊँ, तो मैं कंट्रोल प्लस एल प्लस डी बटन को दबाऊंगा, जिससे मैं पहुंच जाऊंगा अपने मेन विंडो पे। और अगर उस मेन विंडो से मैं वापस उन्हीं टर्मिनल्स पे आना चाहता हूँ, जितने भी टैब्स ओपन थे उन पे जाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एल डी को वापस प्रेस करूंगा और वो ऑप्शन जो था, वो जो एक्शन था, वो रिवर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल ओपन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कंट्रोल एल्ट एंड डी, तो आप देख सकते हैं मैं होम डिस्प्ले पे पहुंच गया हूँ। अगर मैं वापस उसी टर्मिनल पे जाना चाहता हूँ, उन्हीं डिस्प्लेस पे जाना चाहता हूँ, उन्हीं टैब्स पे जाना चाहता हूँ जो पहले ओपन थी, तो मैं लिखूंगा कंट्रोल एट डी वापस से, एंड जैसे ही मैंने लिखा तो मेरे सामने वापस जो टैब मिनिमाइज हुए थे वो यहाँ पे ओपन हो गए। तो ये हमारा एक और कमांड जिसके जरिए हमारा काम और आसान हो जाता है, एक और शॉर्टकट जिसके जरिए हमारा काम आसान हो जाता है। नेक्स्ट जो बाकी के 5 है उनको भी देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट शॉर्टकट जो हमारा है वो है कंट्रोल प्लस यू। ये क्या करता है, ये एक लिखी हुई लाइन को क्लियर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस PostgreSQL स्टार्ट, मैंने कमांड लिखा यहाँ पे जिसमें मैंने टैब बटन और एरो की का यूज किया ताकि मेरा काम फास्ट हो जाए। बट अब मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ कि मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, मैं इसको हटाना चाहता हूँ, बट एक एक करके हटाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस यू बटन को प्रेस करूंगा, जिससे जो लाइन मैंने लिखी थी ये ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। तो पूरी लाइन को बैक स्पेस दबा के डिलीट करने से अच्छा, या सिलेक्ट करके डिलीट करने से अच्छा, जो कि यहाँ पे पॉसिबल कम हो पाता है, हमें काफी कमांड्स लिखने पड़ते हैं या फिर काफी शॉर्टकट यूज में लेने पड़ते हैं, इजीली हम कर सकते हैं कंट्रोल प्लस यू बटन का यूज लेके, जिसके जरिए डिस्प्ले क्लियर हो जाएगी। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट शॉर्टकट हमारे पास आता है वो है कंट्रोल प्लस जेड। अब ये क्या काम आएगा, कंट्रोल प्लस जेड बेसिकली ऐसा शॉर्टकट है जो कि हमारे काम आता है किसी भी प्रोसेस को सस्पेंड करके बैकग्राउंड में रखने के लिए, जिसको हम वापस रिवर्ट भी कर सकते हैं FG के जरिए। बट फिलहाल यहाँ पे इस प्रोसेस का यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हमारे टर्मिनल में जाके टॉप कमांड, जिसके जरिए हमें पता है कि सर टास्क मैनेजर की तरह जो सेटअप है वो चालू हो जाएगा, जिसमें मैं देख सकता हूँ कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, कितना यूज ले रहे हैं CPU, सारी चीजें देख पाऊंगा यहाँ पे। बट यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड दबाऊं तो इससे क्या होगा कि सर जो आपका प्रोसेस था वो सस्पेंड हो गया है और बैकग्राउंड में रन कर रहा है। मैं चाहूँ जब इसको रिवर्ट कर सकता हूँ FG के जरिए। सो बेसिकली ये शॉर्टकट है जिसके जरिए मैं अपने प्रोसेस को रोक के एक सिंपल टास्क पे, एक सिंपल प्रोसेस पे फोकस कर पाऊंगा। तो इसके लिए हम यूज देते हैं कंट्रोल प्लस जेड। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंट्रोल प्लस ए की तरफ। ये क्या करता है कि सर ये पोजीशन कर देता है हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो स्टार्ट पॉइंट है वहां पे ले जाके रख देगा। जैसे मैंने यहाँ पे मान लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली टर्मिनल में जाके काफी सारे वर्ड लिखे। अब हमें महसूस हुआ कि स्टार्टिंग वर्ड कुछ गड़बड़ है या वहाँ कुछ ऐड होना चाहिए, तो हमारी जो करंट पोजीशन है वो ये, और ये मैं कर्सर के जरिए यहाँ पे नहीं पहुंच सकता। तो बेसिकली मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं एरो कीज का यूज लूँ उसके जरिए यहाँ वहां जाऊँ, बट इसका आसान तरीका एरो कीज यूज लूंगा तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो स्टार्टिंग तक जाने में टाइम लेगा। अगर यहाँ पे ज्यादा कैरेक्टर्स होते यानी 200 से ज्यादा कैरेक्टर्स होते तो मेरे को बैक आने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, तो अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल प्लस ए दबाऊंगा, जिसके जरिए आप देख सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट था मैं वहां पहुंच चुका हूँ, मेरा कर्सर वहां पहुंच चुका। अब जो भी मैं लिखूंगा वो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही लिखा जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मैंने स्टार्ट लिख दिया। और अगर मैं वापस बैक यानी एंड पॉइंट पे जाना चाहूँ तो मैं कैसे जा सकता हूँ, तो उसकी जगह हम यूज लेंगे कंट्रोल प्लस ई। इस शॉर्टकट के जरिए मैं पहुंच जाऊंगा सीधा एंड में। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे, फिलहाल एंड पॉइंट पे हम कर्सर के जरिए नहीं जा सकते, एज यूजुअल हमें यूज लेने होंगे एरो कीज, बट उसका शॉर्टकट जो है वो है कंट्रोल प्लस ई। एंड जैसे ही मैं दबाया आप देख सकते हैं हम जो एंडिंग स्टेप था, जो एंडिंग लाइन थी, एंडिंग कैरेक्टर था, वहां पे पहुंच चुके हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है ये सारे जो हमने शॉर्टकट यूज करे आपको समझ आ गए होंगे। अब जो लास्ट और फाइनल शॉर्टकट बचता है वो हमारा कंट्रोल शिफ्ट सी या फिर कंट्रोल शिफ्ट वी। ये क्या काम आता है, ये काम आता है टर्मिनल के अंदर कॉपी पेस्ट करने के लिए। किसी वैल्यू को कॉपी करना है तो हम लिखते हैं कंट्रोल शिफ्ट सी, और यहीं पे अगर हम नॉर्मली बात करें तो क्या करते हैं, हम कंट्रोल सी के जरिए कॉपी करते हैं, कंट्रोल वी के जरिए पेस्ट करते हैं। बट अगर हम टर्मिनल की बात करें तो वहां हम कंट्रोल शिफ्ट सी और कंट्रोल शिफ्ट वी का यूज लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस नंबर और इस यूजर आईडी को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा कंट्रोल शिफ्ट सी। एंड अगर मैं यहाँ पे नीचे से पेस्ट करना चाहता हूँ, पहले हम इसे क्लियर कर देते हैं, और अगर मैं यहाँ पे नीचे से पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा कंट्रोल शिफ्ट वी। तो आप देख सकते हैं ऊपर जिस पार्ट को मैंने कंट्रोल शिफ्ट सी के जरिए कॉपी करा है मैं उसे यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ। तो टर्मिनल में अगर आपको कॉपी परफॉर्म करना है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट सी शॉर्टकट का यूज लेना पड़ेगा, और अगर आपको पेस्ट करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट वी को यूज में लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे टॉप 10 शॉर्टकट कमांड्स, टॉप 10 शॉर्टकट कीज, जिनके जरिए हम हमारे प्रोसेस को बहुत इजी कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर, और हमारा टाइम भी सेव कर सकते हैं। सो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।